हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो जैक बोर्ड क्लास 9 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 से है। चैप्टर का नाम संसाधन के रूप में लोग के कुछ इम्पोर्टेंट या फिर स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यह है कि कम समय में बच्चे को कंप्लीट जानकारी उपलब्ध कराना है। धन्यवाद। चलिए चैप्टर के मुख्य बिंदु को कॉपी पे नोट करते रहिए। और सबसे पहला बिंदु है संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि है। लिखते जाइएगा। अगर पहले से सब याद है आपको तो केवल वीडियो को अच्छे से देखिए, आपका अभ्यास हो जाएगा। अगला, मानव पूंजी के अंतर्गत कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। अगला, आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती है। एक प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक यह हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से या भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं है, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि। अगला, द्वितीयक क्षेत्रक क्या है? लिखिएगा। प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को जब हम अपने लिए कुछ उपयोगी वस्तुएं निर्मित करते हैं तो वह द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है, जिसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से सूत बनाना इत्यादि। अगले बिंदु, तृतीयक क्षेत्रक स्वयं का उत्पादन नहीं करती बल्कि यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, व्यापार, डॉक्टर इत्यादि। अगला, वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला बाजार क्रियाएं और दूसरा गैर बाजार क्रियाएं। चलिए तो पहला क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला है कि बाजार क्रियाएं क्या है। बाजार क्रियाएं वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं हैं। इसके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाएं क्या है? तो गैर बाजार क्रियाओं में स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है। अगले बिंदु, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक साक्षरता दर और व्यक्ति का स्वास्थ्य है। तो साक्षरता दर क्या है? जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला कारक साक्षरता दर और व्यक्ति का स्वास्थ्य है। अगले, मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे करने वाले लोगों की संख्या से है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक या फिर अगले तथ्यों की ओर। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अगले बिंदु की ओर, जन्म दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। अगला, बेरोजगारी वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी आज के इन दिनों में बहुत बड़ी समस्या है।
बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं जहां लोग काम तो करते हैं लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। अर्थात यदि कुछ लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण देते हैं, जैसे माना कि कोई खेत में 20 लोग लगे हैं और उस खेत में केवल 10 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो अगर 10 लोगों को वहां से हटा भी दिया जाए तो इसका उत्पादन या फिर खेती के कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी जहां लोग काम करते हैं लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। अर्थात यदि कुछ लोगों को काम से हटा भी देंगे तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चे को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेतु पाठ्यक्रम तथा दोपहर का भोजन शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं यहां से। मौसमी बेरोजगारी क्या है? लिखिएगा। मौसमी बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी विशेष मौसम में काम नहीं होने के दौरान श्रमिकों को काम नहीं मिल पाता। यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। अगला, जब कोई व्यक्ति शिक्षा या डिग्री प्राप्त करके काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और शिक्षित बेरोजगारी सामान्यतः शहरी क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। चलिए इसके अगले वीडियो में इससे जुड़े लगभग 60 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगले वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।